मेरी 1 घंटा उनसे बातचीत हुई, 1 घंटा वार्तालाप में उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से और विशेषकर धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से मैं बेहद प्रभावित हुई और मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक, राष्ट्रीय स्टार प्रचारक मुझे बनाया और इस समय पर मैं कांग्रेस पार्टी की सबसे कम उम्र की प्रथम राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नेशनल न्यूज चैनलों पर बैठकर डिबेट करने का काम करती हूँ। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को भी उठाने का मैं काम करती हूँ। न्याय की मांग भी मैं चैनलों पे डिबेट के माध्यम से करती हूँ। हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान, यानी हमको बनाने वाले उस परमपिता परमात्मा ने हम सबकी जाति एक ही बनाई है, मानव, और हम सबका धर्म एक बनाया है, मानव का। खैरागढ़ का भी उपचुनाव चल रहा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, तो उस नाते भी मैं यहाँ पर आई हूँ, प्रचार के लिए भी जाऊंगी। और चूंकि एक महिला को, जब मैं खुद महिला हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है, कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को टिकट देने का काम किया है, यशोदा वर्मा जी को, और एक पिछड़े वर्ग की पहली महिला विधायक छत्तीसगढ़ पिछड़े वर्ग की, जो खैरागढ़ से होगी, खैरागढ़ की पहली महिला, पिछड़े वर्ग की महिला, वो विधायक बनेगी। तो मुझे लगता है खैरागढ़ के लिए एक अवसर है एक महिला को विधायक के रूप में देखने का, पिछड़े वर्ग की महिला को पहली बार और वैसे दूसरी बार एक महिला को विधायक बनाने का अवसर हुए। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने मेरी प्रतिभा का सम्मान किया और उसे आगे बढ़ाने का भी काम पूरा किया और उसे आगे ले जाकर इसलिए आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हूँ और सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिनको जो प्रतिभाएं उन्हें उभारने का काम पार्टी करती है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम सम्मान के साथ करती है। देखिए, उसके लिए सरकार बिल्कुल नीति बनाई है। मुझे लगता है ये सवाल सरकार के जो आदरणीय मंत्रीगण है, इससे उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनसे अगर आप इस पर शराबबंदी पे क्या नीति बनाई जा रही है उस पर पूछेंगे, वो बहुत सटीक आपको जवाब देंगे। लेकिन अगर शराबबंदी की बात है तो मुझे लगता है परम आदरणीय उमा भारती जी ने लगातार विरोध किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद वहाँ पे शराब की कीमतें कम हुई। देखिए, मुझे लगता है पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है। और मुझे अगर कहीं भी पत्रकारों के साथ कोई भी घटना होती है तो वो निंदनीय है और मेरी सरकार पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पत्रकारों के साथ कहीं अन्याय नहीं होने देगी। जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पत्रकारों पर अन्याय होता है, ऐसा छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है और वो अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा दौरा यहाँ रायपुर आज पहुँची हूँ। जिस तरीके से पहले भी एक बार रूबरू मैं आई थी और आपके आदरणीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय ने आज भी मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पूरे प्रेस क्लब का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा आना हुआ है छत्तीसगढ़ और लोधेश्वर धाम से मेरी शुरुआत हुई थी। चंगोर भाटा इकाई लोधेश्वर धाम, आदरणीय प्रहलाद दमाये जी यहाँ पर मौजूद भी हैं और हमेशा बड़ा स्नेह मुझे उनकी तरफ से, आदरणीय सुलाखे जी, प्रहलाद दमाये जी की तरफ से हमेशा मिलता रहा है। उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और ये दौरा एक, वैसे तो मैंने यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा ज़्यादा नहीं की, सवाल जवाब में राजनीतिक बातें हुई, लेकिन यहाँ मैं एक सामाजिक आध्यात्मिक उसके साथ चर्चा के साथ शुरुआत की। वैसे मैं खैरागढ़ उपचुनाव के दौरे के लिए यहाँ पहुँची हूँ और कल 7 तारीख से मेरा दौरा प्रारंभ होगा और 10 तारीख तक मैं लगातार यहाँ पर खैरागढ़ में उपचुनाव में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार करूँगी। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो लगातार महंगाई की मोदी मार की जा रही है, बेरोजगारी है, लगातार सिलेंडर के दाम पार हो रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, और धर्म के नाम पर जो धंधा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करने का काम करती है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जितने अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए, चाहे वो गोबर 2 रुपये किलो में खरीदने का काम हो, भूमिहीन किसानों को 7,000 रुपये देने का काम हो, चाहे वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार को घोषित जब किया तो एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर एक अच्छा कदम उठाया, इसके लिए मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करती हूँ। तो जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार गरीबों को लेकर कार्य करी है, जो धान का जो मूल्य जो नहीं मिल पाता था, 1300-1400 पर अटकता था, आज वो कितना मूल्य है वो सबको पता है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने वादा भी किया है आने वाले वर्षों में उसे और बढ़ाने का काम करेंगे, वह संभवतः वह 2800 तक जाएगा। तो मुझे लगता है ये किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं स्वयं किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छी बात है। किसान को जब उसकी फसल का मूल्य मिलता है तो उससे ज़्यादा सौभाग्य और खुशी की बात किसान के लिए नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा कार्य करने का काम किया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है खैरागढ़ के जितनी जनमानस है वो एक मातृशक्ति का समर्थन करते हुए यशोदा वर्मा जी को भारी मतों से विजय बनाकर, विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाएंगे।